नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज हम 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, कक्षा 9 का चैप्टर 4 है जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही कम 2 क्वेश्चन है इसमें, मात्र 4.1 में से 2 क्वेश्चन। सब कुछ हमने इसमें सीख लिया था कि रैखिक समीकरण होता क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते थे, जिसमें इस तरह से 2 चर कम से कम दिए होते थे, वो हमारा होता था 2 चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। देखो ना, एक चर ये है, एक चर ये है, और रैखिक मतलब उसकी पावर जो होती है वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद मैंने बताया था रैखिक समीकरण का जो व्यापक, जो हमारे पास इसका व्यापक रूप होता था वो क्या होता था, वो इस फॉर्म में होता था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जी हाँ, इस फॉर्म में रहता था। तो आइए क्वेश्चन हैं, 2-4 क्वेश्चन हैं, आराम से बिना किसी देरी के, बिना किसी जल्दबाजी के आराम से करते हैं। आओ क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की 2 गुनी है। यानी कोई एक नोटबुक ले रहे हो, कोई भी एक नोटबुक खरीद रहे हो, तो उसकी जो कीमत है वो कलम की 2 गुनी है। यानी उसने ये कहा है कि एक नोटबुक अगर तुम खरीद रहे हो तो वो नोटबुक जो है, वो नोटबुक की कीमत जो है एक कलम जितने की भी है उसके दोगुना के बराबर है। यानी अगर एक कलम तुम्हें 4 रुपए की मिल रही है तो एक नोटबुक उसका डबल की मिल रही है। यही तो मतलब हुआ ना कि एक नोटबुक कलम की क्या है, 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बना। ये क्या मतलब, मजाक कर रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि 2 चर वाला बनाना है तो एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे y। तो आइए मान लेते हैं, पहले नोटबुक दिया तो यहाँ पर मान लेते हैं। पहले क्वेश्चन का हल है 3.4 सॉरी 4.1, ठीक है ना। हाँ, तो हम यहाँ पे मान लेंगे पहले क्वेश्चन के लिए, माना एक नोटबुक का मूल्य या कीमत रुपए x, क्योंकि भाई रुपया x में ही तो मिलेगा भाई, पैसा में तो जमाना चला गया है, इसलिए हमें रुपया मानना पड़ता है। तथा एक कलम का मूल्य बराबर रुपए भाई। क्या दिक्कत है, हमने मान लिया कि एक जो नोटबुक है वो x रुपए की मिलती है और एक कलम y रुपया की। अब आएंगे प्रथम शर्तानुसार या सीधा सीधा शर्तानुसार, क्योंकि एक ही शर्त दी है इसलिए हम सिर्फ शर्तानुसार ही लिख देंगे, प्रथम तो 3 लिखने की जरूरत नहीं। आइए शर्तानुसार बच्चों ये कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत यहां पर दिया कि एक नोटबुक की कीमत, तो एक नोटबुक कितने की थी, x रुपए की थी, उसकी जो कीमत है वो कलम की कीमत के 2 गुने के बराबर है। इसमें यही कहा ना कि एक कलम की जो कीमत है बच्चों, वो एक कलम के एक मतलब नोटबुक की जो कीमत है वो एक कलम के 2 गुने के बराबर है। तो देखो 2 गुने के बराबर हो गया। अब इसको कहता है कि व्यापक समीकरण 2 चर वाले के रूप में लिखना है ना, 2 चर वाला व्यापक समीकरण बनाता हूं। पता है ना कि वो किस फॉर्म में होता है, वो इस फॉर्म में होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है ना, इसी फॉर्म में होता है ना। तो आओ बनाते हैं। तो पहले तो ये x इधर ही रहेगा, इसको इधर ले आओ तो उधर तो माइनस का 2y हो जाएगा ना, इधर आएगा तो, है ना भाई। उधर क्या है देखो ना, उधर 2y है, इधर आएगा तो माइनस का 2y इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब बन गया हमारा ना व्यापक समीकरण बन गया ना। अब देखो यहाँ पर जो है c वाला टर्म तो 0 है इसलिए उसको छोड़ दिया, बस बन गया, हो गया। अब आगे कुछ नहीं करने के लिए कहा तो यहाँ पर छोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करो तथा प्रत्येक स्थिति में a, b व c के मान भी ज्ञात करो। कहता है इनको पहले हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में बनाना है। तो देखो ax प्लस बी वाई, ये c उधर दिया तो इसको इधर बराबर, उधर कहने मतलब 0 लिखना है, तो उस हिसाब से बनाना है। उसके बाद a, b, c के वैल्यू बता देना, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या था, देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.352 पर बार। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पहले हम बनाएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे 2x प्लस 3y, इसको इधर लाओगे तो माइनस करना हो तो समझ लो 3
5 के ऊपर बार इक्वल टू 0 बन गया ना। अब इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में तो बन गया, पहला आंसर तो यहीं पे होगा, है ना। तो चाहो तो इसको ब्रैकेट में कर सकते हो क्योंकि उसने पहला आंसर यही पूछा था कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म बनाओ। फिर लिखेंगे आगे एबीसी का वैल्यू बताना, तो यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार बराबर 0 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अच्छा, काफी लोग के दिमाग में ये भी उठ रहा होगा प्रश्न कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कहां बना है। तो आप चाहो तो इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहां पर लिखा ना 2x प्लस ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसको इसमें ब्रैकेट में कर दो माइनस के साथ। अब बन गया ना देखो उस फॉर्म का, क्योंकि उधर लाओगे तो प्लस होता है लेकिन माइनस में था इसलिए माइनस को ब्रैकेट में लिख दो, बन गया। वो भी सही था, ये भी सही है, ठीक है। तो जब इससे हम तुलना करेंगे तो बताओ यहां से a बराबर कितना मिल जाएगा, a बराबर, तो देखो a बराबर 2 है, फिर b बराबर कितना मिलेगा, तो देखो b बराबर यहाँ पर 3 है, 3, एंड c बराबर, तो c बराबर आप देखो प्लस c मतलब माइनस के साथ, वैसे भी माइनस के साथ ही बताना होगा, माइनस का 3.5 और ऊपर बाहर, हो गया। सिंपल है ना, आसानी से हमने देखो कितना प्यार से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कुछ और तरीके से। आइए दूसरा क्वेश्चन, यहां पर ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई बटा 5, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का ही दूसरा क्वेश्चन, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0, क्या लिखा, माइनस 10 बराबर 0, माइनस 10 बराबर 0। तो उसने पहले तो ये कहा है कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बनाओ। तो जब इसको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बनाओगे तो ये ax मतलब x हो गया, प्लस b का मतलब y को इधर करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/5 ब्रैकेट में माइनस के साथ और y हो गया ना। देखो ax प्लस बी वाई और प्लस c कितना है, माइनस का 10 बराबर, नहीं है समझ में। तो यहां तक आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहते हो कि अपान में जो है इसको हटाना भी चाहते हो तो इसी चीज को आप पूरे में एलसीएम लेकर तब भी कर सकते हो। तो इसका आंसर कई सारे आ सकते हैं, किसी को और आएगा, किसी कुछ और आएगा, किसी माइनस में आएगा, किसी में प्लस आएगा, तो उससे घबराना नहीं है। ये भी हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बना हुआ है। तो आप देखो, अब यहां से अगर आप कंपेयर कर दोगे इसकी जब तुलना आप ax प्लस बी वाई प्लस सी से बराबर 0 से तुलना करने पर आओ कर दो तुलना। जब आप इसकी तुलना करोगे तो आप देखो a बराबर कितना मिलेगा, यहाँ 1 बराबर कितना, x के साथ a है तो x के साथ यहाँ पर 1 है, ठीक है। उसके बाद मैं पूछूं b बराबर क्या है, तो b बराबर यहाँ से देखो माइनस का 1/5 आ रहा है ना। और c बराबर कितना आ रहा है, तो c बराबर आप देख रहे हो यहाँ से c बराबर कितना आएगा, 0 है, मतलब c बराबर यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 10। ये आंसर हो गया आपका। ये भी आंसर आपका सही है, मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ, वो भी आंसर सही होगा, ठीक है ना। दोनों आंसर आपके सही होंगे। तो आइए मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं कि किस तरह से वो भी आंसर सही होगा। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसी को मैं एक दूसरे मेथड से आपको दिखाता हूं। उस सिचुएशन में आंसर कितना है, इस सिचुएशन में इतना आंसर, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। अभी आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं, उसका भी आंसर आप देख लेना, वो भी आंसर सही होगा, ठीक है ना। दोनों आंसर आपके सही होंगे। कैसे, आप देखो इस चीज में एलसीएम सबका ले सकता हूँ ना, अपान 1, तो एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5x बन जाएगा, माइनस का 5 से 5 कैंसिल तो माइनस का y, और माइनस का 1 पंचे 10 तो 10 बचे 50 बराबर 0। नहीं समझ बात, मैंने एलसीएम पूरे का ले लिया 5, 1 पंचे 5 5x माइनस का y, और फिर 1 पंचे 5 हमें 50 हो गया। अब ये y 5 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5x माइनस y माइनस का 50 बराबर 0, ठीक है ना। तो अगर इसको आप कंपेयर करोगे, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म बनाओगे तो आपको आप इसको लिख सकते हो 5x, आप इसको लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो, 5x प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हो y, है ना, क्योंकि माइनस के साथ है तो माइनस का y, और फिर प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हो माइनस 50, क्योंकि हमारा फार्मूला में तो माइनस होता ही नहीं है, इसलिए इसको प्लस होना चाहिए, बाकी साइन को अंदर के साथ लिख दो, ठीक है ना। अब इसको अब जब आप कंपेयर कर दोगे x प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करोगे तो बताओ a बराबर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 मिलेगा, एंड c बराबर क्या मिलेगा, तो c बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 50। तो आंसर ये भी सही है प्यारे बच्चों, इससे पहले वाला भी आपका आंसर सही था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपके लिए होमवर्क होगा। आइए
अरे हमें तो फूलों की है, इसको कर सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ से a बराबर -2 मिलेगा, b बराबर 3 मिलेगा, c को इधर ले आओ तो -6 मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये वाला बता दूं x बराबर 3y। आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, x बराबर 3y। देखो दिया था आपके पास x बराबर 3y, तो पहले तो इसको बनाना पड़ेगा, तो इधर ले आओ तो x - 3y बराबर 0 हो गया, बन गया ना। यहां तक दिक्कत हुआ क्या? अब y वाला हमारा वो 0 है इसलिए ये बन गया। और जब इसको कंपेयर करोगे ax + by + c से, तो a बराबर आपके पास मिल जाएगा 1, b बराबर मिल जाएगा -3 एंड c इक्वल टू 0, क्योंकि तो c यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि c जो होता है कांस्टेंट होता है। ये आंसर हो गए, ठीक ना। आपको इतना नहीं यहाँ पे लिख देना कि इस समीकरण की तुलना ax + by + c से करने पर फिर ये चीज आप लिखो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाता हूं मैं, जल्दी है क्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बता दूं ये वाला, और 3x + 2y वाला भी देख लेते हैं। 3x + 2y, 3x छठा नंबर है +2, छठा नंबर था, +2 बराबर 0। इस बार देखो कांस्टेंट है लेकिन y वाला टर्म में 0, तो इसको जब बनाओगे तो इसको आप ये लिख सकते हो ना, 3x + 0 × y + 2 बराबर 0। ये लो भाई, y वाला नहीं है तो दिखा दो कि y वाला यहाँ पर इस तरह रहा होगा, तो ये बन गया ना व्यापक समीकरण। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x का y वाला टर्म था ही नहीं, इसलिए हमने 0 × y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बस बन गया आपका आपके ये। इसी तरह अगर x वाला नहीं होता तो x वाले को हम 0 × x लिख देते। अब इसके बाद लिखना समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे? ax + by + c बराबर 0 से करने पर। चलो कर देते हैं तुलना। तो जब करोगे तो a बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों? हियर इज a इक्वल टू, देखो ना a बराबर 3 मिल रहा है, b बराबर कितना मिल रहा है? तो b बराबर देखो यहाँ पर 0 है, क्योंकि y तो है ही, 0 y हो जाएगा। एंड c बराबर कितना मिलेगा? तो c बराबर यहाँ पर 2 मिल जाएगा। आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत थी? सारे छोटे छोटे मोटे मोटे क्वेश्चन आप इसमें भी घबरा जाते हो और फिर कहते हो गुरुजी हमको समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने थे। आइए चलते हैं, एक और देख लेते हैं बस। अरे अंत भला तो सब भला, इसको जब आप करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 0 × x, है ना, क्योंकि नहीं है। अब प्लस y तो था ही, -2 बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर आपका मिल जाएगा 0, b बराबर मिल जाएगा आपका 1 एंड c बराबर मिल जाएगा -2, ठीक है ना। तीसरा और ये वाला देख लेते हैं, 5 बराबर 2x जो लिखा हुआ है, 5 बराबर 2x। देखो 5 बराबर 2x दिया था, तो काम कर सकते हैं इसको हम उधर ले चले, तो जब उधर जाएगा तो इधर 0 बराबर इधर 2x, इसको इधर ले आए तो -5, कोई दिक्कत? इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, तो इसको 2x - 5 बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं क्या? बस। अब लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, इसी चीज को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, या क्या लिख सकते हैं, या 2x रहने देते हैं, y वाला टर्म नहीं है तो हम इसको +0 × y लिख दो और -5 बराबर 0 लिख दो। अब हमें बनाना है इसको 2x उसके फॉर्म में, तो 2x + 0 × y प्लस ब्रैकेट में लिख दो -5 बराबर 0। ये लो, पहला आंसर तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि इसको ax + by + c के फॉर्म में बनाना, तो बन गया ना। देखो ax + by + c के फॉर्म बन गया। अब इस समीकरण की तुलना लिख देना, दिए हुए समीकरण आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो, दिए हुए समीकरण की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर। चलो कर देते हैं तुलना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब आप कंपेयर करोगे तो मैं इसके आगे का आंसर इधर लिख रहा हूं, तो आप देखो प्यार से बच्चों कि ax है, यहाँ पे 2x है, तो a बराबर हमको 2 मिला। अगर माइनस इसके पहले लगा हो तो -2x हो जाता, तो यहां से आपको मिल गया a बराबर 2। फिर आते हैं b बराबर, चलो b बराबर यहाँ by है, यहाँ पर b 0 × y है, तो इसका मतलब b बराबर 0 है, बस सिंपल है। एंड c बराबर देख लेते हैं, तो देखो c बराबर यहाँ पर -5, क्योंकि प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को प्रधानता दी जाएगी अगर माइनस मिलेगा, क्योंकि फार्मूले में तो कहीं पर भी माइनस होता नहीं है, इसलिए कभी भी हमारे पास माइनस आता तो माइनस को साथ ले लेंगे अपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर -5 आंसर हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगी ए बी सी की वैल्यू। कितना आसान से था। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर प्यारे बच्चों क्या होता है, खत्म, खलास।
यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, खल्लास कर दिया। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी आज ही खल्लास कर देते हैं। बताइए कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चले ओके, मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। आइए, अब मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ कि आपको जहां पर समझ में नहीं आता आप वहां पर मुझसे पूछो, एक बार नहीं 1000 बार, जितने बार समझ में आए उतने बार पूछो। आप पूछो तो पहले, देखो कैसे नहीं बताता हूँ। अब आते हैं रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण को हम हल कैसे कह सकते हैं? कोई भी हमारे पास रैखिक समीकरण का हल तभी होगा जब उसमें अगर हमारे पास x और y की वैल्यू कोई दे दी जाए और हम उसमें रख दें तो उसको 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर है, अगर मेरे पास एक समीकरण यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि 2x + 3y और कह दिया जाए आपसे कि 3 2, क्या 3 2, क्या उसका समीकरण का एक हल होगा या नहीं होगा? बराबर यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ठीक है ना। 2x + 3y यहाँ पर दे दिया है इसने, 2x + 3y = 12 और कह रहा है कि बताओ कि 4 और 3 जो है नहीं, ये चीज नहीं। ये 11 दे दिया है। अब बताओ कि 4 एक इस समीकरण का हल होगा या नहीं होगा? तो अगर ये इसका एक हल होगा तो x और y, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह जब लिखा होता है तो x और y होता है, तो x और y की जगह रखने पर अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो उस समीकरण का हल है, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, तो LHS में हम रखते हैं, तो यहाँ पर LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS। क्या दिया है? 2x + 3y बराबर 2 × x हमारे पास दिया है 4 प्लस y 1 दिया हुआ है, तो रख दो 4 × 8 + 3 बराबर आ गया 11, जो कि बराबर है RHS के। इसका मतलब जो दिया हुआ हमारे पास था 4 और 1 वो इस समीकरण का हल है, क्योंकि बराबर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं आता तो ये समीकरण का हल नहीं होता, ठीक है ना। तो समझ गया ना। तो अगली एक्सरसाइज में यही ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिलने वाला है, तो आप घबराइएगा नहीं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज में। हर वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। आइए आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम भी आए तो। आइए चलते एक्सरसाइज पे। 4.2 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सा असत्य है। नहीं, कहता कौन सा सत्य है और क्यों। कहता क्यों सत्य है, पहले बताओ कौन सा सत्य है, फिर कहता है क्यों है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास समीकरण दिया है y = 3x + 5, y = 3x + 5। कहता है इसका जो हल होगा वो एक अद्वितीय होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मैं दोस्तों आपके पास एक इस तरह का कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ कि 2x + 5 = 10, तो आप मुझे ये बताइए ये क्या बना दिया मैंने, 7, ठीक है। तो आप अगर इसको हल कर रहे हो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 5, तो 2x बराबर आपके पास हो जाएगा 2, तो x बराबर आपके पास निकल के आएगा। मीन्स ये हुआ कि जब हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा था तो उसमें एक ही वेरिएबल था, देखो ध्यान से, वो एक ही वेरिएबल x था। तो जब एक वेरिएबल x था तो इसका आंसर सिर्फ एक ही निकल के आ रहा है। आपने देखा नहीं देखा? यहाँ पर जब एक वेरिएबल होता है तो उसका आंसर सिर्फ एक ही आता है, जिसे हम बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय को ही बोला जाता है एक ही हल। तो जिसका एक हल होता है उसे अद्वितीय हल कहते हैं। तो जब हमारे समीकरण ऐसा हो जिसमें सिर्फ एक ही चर होता है तो उसको सॉल्व करने पर सिर्फ एक ही हल निकलता है, उसी को हम अद्वितीय हल कहते हैं। लेकिन याद रखना कभी भी बाय द वे किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा हमारे पास आ जाए वेरिएबल, मान के चलो 2 वेरिएबल आ जाए, तो जब यहाँ पर 2 चर होते हैं तो उस सिचुएशन में याद हो आपको तो हम इस तरह से कॉलम बनाया करते थे, नहीं बनाते थे। और इसमें हम क्या करते थे बच्चों कि x की वैल्यू अपने से मानते थे, y की अपने आप आ जाती थी, या y के अपने से मानते थे, x की वैल्यू आ जाती थी, कुछ भी। तो x बराबर मैं 0 मान लेता हूँ, x बराबर 0, ये 0 तो y बराबर 5, ठीक है। अगर मैं y बराबर यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, y बराबर 1, तो y बराबर 1 उधर जाएगा तो 4 से घटेगा 1, तो 4 बचे 2 बचेगा, है ना, मतलब 4 बचेगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 दूनी 4। मैं चाहूं तभी आगे और भी मान सकता हूं अपने से वैल्यू,
चलो मान लेते हैं y बराबर हमारे पास कितना है 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते, y बराबर 3 मान लिया। ये लो, अगर मैंने y बराबर 3 मान लिया तो उधर जाएगा 5 से 3 घटेगा 2 बचेगा, डिवाइड में जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से मैं और भी वैल्यू मान सकता हूँ, x की कुछ भी मान लूंगा तो y की आती चली जाएंगी, y की कुछ भी मान लूंगा तो x की वैल्यू आती चली जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे पास वेरिएबल दे देता है, यानी 2 चर वाला जब समीकरण होता है तो उसके हल जो होते हैं x और y की, ये 0 और 5 रखोगे तब भी बराबर RHS के आएगा। रख के देख लो, चाहे 0 बराबर यहाँ पर 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 5 यहाँ रखोगे 5 तो 0 और 5 को जोड़ोगे 5 आ जाएगा। इसी तरह से 2 और 1 को रखोगे तब भी बराबर आ जाएगा RHS के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास 2 चर होते हैं x और y, तो उसमें हम x की वैल्यू कुछ और रखते हैं तो y की वैल्यू अपने आप निकलती चली जाएंगी, या y की रखेंगे तो x की निकलती चली जाएंगी। इसका मतलब क्या ये कभी खत्म हो सकता है क्या? कभी नहीं खत्म हो सकता, ना गिनती कभी खत्म होगी ना इसके हल कभी खत्म होंगे। तो इसके अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल। यानी जब भी किसी भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल तुमको दिख जाए, 2 चर दिख जाए, तो समझ जाना उसके क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। कितने? अनेक हल आएंगे। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पर एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल यहाँ पर x है। तो जब 2 हमारे पास वेरिएबल है तो इसका मतलब इसका जो हल हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगी। नहीं समझेगा? आपको मैंने दिखा भी दी। इसमें भी अगर y की वैल्यू तुम 0 ले रहे हो तो 3x बराबर -5, x बराबर कुछ और आ जाएगा। फिर वो x की वैल्यू कुछ और ले लो तो y की वैल्यू आती रहेगी, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। कहता निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए, क्योंकि उसे भी पता है कि इसमें हम अनेक हल निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अपने से रखते जाएंगे तो y की वैल्यू निकलती जाएंगे। इसने उसने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 4 हल निकालना है। तो आइए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके 4 हल निकाल के दिखा देते हैं। 2x + y बराबर 7 दिया। दूसरे का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या दिया हुआ है? दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या था? 2x + y बराबर 7, 2x + y बराबर 7, 2x + y बराबर 7। ठीक है ना? तो हमको इसमें हल निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हल निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से एक बना लो। उसने कहा है 4 हल बताने, ये लो, ये हम ब्रैकेट खींच दिए, 4 हल बताने हैं। तो यहाँ पर तो हमें पता है कि यहाँ पर x और y रखेंगे, ये x और y। 4 हल बनाने के लिए तो एक कॉलम ये हुआ, ये 2 कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम हो गए, 4, यानी 4 हल हो जाएंगे। अब 4 हल इसमें ये जब कह रहा है दोस्तों, जब इसमें 4 हल है तो x की वैल्यू कुछ अपने से मानेंगे। तो अगर हम x बराबर 0 ले लें, ध्यान से देखना, अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, x की वैल्यू 0, यहाँ पर x बराबर 0, तो x बराबर जैसे ही हम 0 ले लेंगे, यहाँ पर निकालना तो निकाल भी सकते हो, यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 0 + y बराबर 7। नहीं समझे भाई? x की जगह मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 0 लिया, तो यहाँ पर ये पूरा 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ पर मेरे पास निर्देशांक क्या हो जाएंगे? निर्देशांक क्या होंगे? 4 हल, पहला हल या निर्देशांक लिख सकते हो, पहला हल लिख सकते हो। चलो इसको हटा दो, यहाँ पर इसको हटा दो, पहला हल लिख दो, पहला हल। अब यहाँ पर लिख दो पहला हल बराबर क्या हो जाएगा? पहले x लिखते हैं, तो हमने x जब 0 लिया तो y बराबर कितना आया? 7 हो गया पहला हल। यानी कि जब हमने 0 लिया तो y बराबर 7 आ गया। अब एक बात तुम क्या करो, x की वैल्यू ऐसी कुछ ले लो कि पॉइंट में ना आए, बाकी पॉइंट में आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बाकी अगर पॉइंट में नहीं लोगे तो आसान रहेगा, अच्छा लगता है दिखने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में बता सकते हो भाई। अब घबराना नहीं कि घबरा जाओ। अगर मैं y की वैल्यू देखो कितना ले लूं, y की वैल्यू, x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, x बराबर 2, या x बराबर 1 ले लें। चलिए x बराबर 1 ले लेता हूँ। अगर मैंने x बराबर 1 ले लिया, देखो ध्यान से, x बराबर 1 रखा, 1, तो जब x बराबर मैंने 1 रखूंगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो इसमें से घटेगा 2, तो 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, है ना? दूसरा हल हो गया। इसी तरह से आपको निकालना हो तो निकाल भी सकते हो। तीसरा, मैं x बराबर 3 ले लेता हूँ, तो x बराबर जब 3 लोगे, ये लो, x बराबर 3 रखो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो x बराबर 3, 3 दूना 6, 6 उधर घटेगा 7 से, तो 7 में 6 गए, 1 आएगा। ये लो कितना आसान है। अब x की वैल्यू क्या ले लो? 7 ले लो। चलो x की वैल्यू मैंने 7 ले लिया, चलो ये लो, x की वैल्यू 7 ले ली। तो जब x की वैल्यू तुम 7 ले रहे हो तो 7 दूना 14 होता है, और 14 उधर जाएगा तो 7 से 14 घटाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। बोलो की वही लाल कीजिए, हो गया। तो इस तरह से आपके 4 हल हो गए। तो आप लिख देना पहला हल इतना, फिर लिख देना दूसरा हल। दूसरा हल क्या हो जाएगा? अगर हमने 1 लिया तो हमारे पास 5 आया, है ना? फिर तीसरा हल लिख देना, तीसरा हल जब हमने 3 लिया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है? 1। फिर चौथा हल 4 पूछा था ना, तो चौथा हल क्या हो जाएगा? चौथा हल जब हमने 7 लिया तो 1 माइनस में 7 आ गया, हो गया। आप कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लो, बराबर आएगा हमेशा। LHS RHS के बराबर हो गया, पहला आंसर हो गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आइए चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। आइए दूसरा क्वेश्चन, पाई एक्स, अच्छा क्वेश्चन है। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 प्लस वाई बराबर 9, इसमें भी 4 हल बताना है, कोई दिक्कत नहीं। 4 हल के लिए मैं सटाक से बना देता हूँ, 1 2 3 4। ये मैं यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पर वाई। चलो एक्स की वैल्यू 0 ले लो ना भाई, एक्स बराबर 0 रख दिया, ये लो 0 रख दिया। तो जब मैंने एक्स बराबर 0 रख दिया तो ये पूरा 0, तो वाई बराबर 9 आ जाएगा, ये लो ठीक। अब एक काम करते हैं, वाई की वैल्यू हम ले लेते हैं, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, यस पाई की 22/7 होती है ना। तो अगर मैं यस की वैल्यू 1/7 ले लेता हूं, या एक काम और भी कर सकते हैं, इसमें जो वैल्यू आएगी वो अपान में आ जाएगी, ले लें अपान में, चले तो कोई बात नहीं। चलो यस की वैल्यू हम करते हैं 1/7 ले लेते हैं, यस की वैल्यू 1/7 ले लेता हूँ, सॉरी एक्स की वैल्यू 7 ले लेता हूँ, 7। देखो क्यों, अगर हम यस की वैल्यू 7 ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू 7, क्योंकि मुझे पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ पर लिखो यदि एक्स बराबर 7, एक्स बराबर 7, ठीक है। तो रखो इसमें पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, 22/7 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने 7 लिया प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ से ये 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो वाई बराबर आ जाएगा 9, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, क्योंकि मैंने उधर भेज दिया 22 को। तो वाई बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा 12 में से 9 गया 3, 13 बचेगा ना, 9 3 12 माइनस में लिखे। तो यहाँ पर जब मैंने इसको लिया तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 13। बात समझ आई, इस तरह से वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद ये पहला हल हो गया, दूसरा हल हो गया, तीसरा के लिए कुछ और मान लो। तीसरा के लिए कितना मान ले, तीसरा के लिए क्या मान ले बताओ। तीसरा के लिए हम मान लेते हैं, जैसा 3.14 होता है ना, 3.14 कुछ भी मान लो भैया, देखो उसमें कोई वो नहीं है कि आप गलत मान रहे हो, कुछ भी एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी आपको जो समझना है उसको मान लो। मैं वाई की वैल्यू चलो मैं अपने देखो मान लिया, इस बार मैंने 15 मान लिया, क्या सॉरी 5 मान लिया। तो अगर वाई की वैल्यू में 5 रखूंगा यहाँ पे, तो 5 उधर जाकर घटेगा, घटे कि नहीं घटेगा, एक का हाँ घटेगा। लेकिन ऐसी कुछ वैल्यू मानो, ऐसी कुछ वैल्यू मानो ताकि हमारा कट पीट भी सके। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे पास 22/7 तो आएगा, तो 22 बनाने के लिए इसको, अगर मुझे 22 बनाना तो वाई की वैल्यू कितनी ले लूं, प्लस का 13, वाई की वैल्यू प्लस का 13 लो ना, माइनस का 13 वो तो हो चुका। तो यार चलो 5 ही ले लो भैया, आप ये ना कहो कि गलत हो रहा है। वाई बराबर 5 ले लिया, यहाँ पर लिखो यदि वाई बराबर 5, यदि वाई बराबर 5, ठीक है, हमने वाई बराबर 5 ले लिया, ठीक है। तो ये इसमें रखो, तो पाई की वैल्यू तो मुझे पता ना 3.14 होता है, 3.14 भी तो होता है, क्योंकि कटेगा नहीं तो मैं इतना ही रख देता हूँ, प्लस वाई बराबर 5 मैंने रखा बराबर 9, तो इधर जाएगा तो 3.14 बराबर एक्स बराबर 9, उधर 9 माइनस का 5 बराबर 4 घट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4/3.14 आ गया ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कट रहा काट दो, चलो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 1 बचा 2 2 कम 2 1 बचा 2 पंचे 10 1 बचा 214, कितना आ गया 2.2/1.57, ये ठीक है ना। कोई दिक्कत, आपको इस तरह से वैल्यू आपको भैया अपने से निकालना है, कोई गलत नहीं है, सारी वैल्यू सही है। आप एस की वैल्यू अपने से मानते जाओगे, वाई की वैल्यू निकलती चली जाएगी। तीसरा एक और कुछ मान लेते हैं, चलो एस की वैल्यू कुछ और मान ले। एस की वैल्यू हम कितनी मान ले, 22/7 है। हम सोच रहे हैं कुछ कट पिट जाए, ऐसे ना कोई दिक्कत ना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्स बराबर हम ले लिए 7 भी ले लिए, एक काम करते हैं चलो 14 ले लेते हैं, एक्स बराबर हम ले लेते हैं 14। चलो ये मैंने एक्स बराबर 14 ले लिया, ठीक है ना, एक्स बराबर मैंने 14 ले लिया। एक्स बराबर जब 14 ले लोगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यदि एक्स बराबर 14, एक्स बराबर 14, तो रखो पाई की वैल्यू तो 22/7 होता है, और एक्स की वैल्यू मैंने 14 माना, ठीक है, और प्लस वाई बराबर 0 9, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 7 कम 7 दूना 14, 22 दूना 44 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 44 घटा दो, तो वाई बराबर आपके पास निकल जाएगा 14 में से 9 5 14, 14 में से 9 गया 5 और ये 3 बचा, यानी कि 35। यानी वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई माइनस का 35। ये लो कितना आसान था। आप चाहते तो यहाँ पे 21 मान लेते, तो 7 3 21 जाता, एक बार 7 मान लो
एक बार 7 दूना 14 मान लो, एक बार 21 मान लो, तो ये तुम्हारा ना आता इस तरह। तो लिख देना पहला हल इक्वल टू 0,9, दूसरा हल 7 - 13, चौथा हल 14 35 और तीसरा हल ये, ठीक है ना। तीसरा आगे लिख देना अपने, ठीक ना। बस नहीं, आप लिख सकते हो ना इस चीज को। इतना करने के बाद आपको इस तरह निकाल भी देना, 1 2 3 निकाले, चौथा वाला इसको भी निकाल देना चाहिए था। फिर लिख देना पहला हल, इस तरह से आगे लिखोगे इसके, पहला हल बराबर, पहला हल क्या है 0 तो 9, फिर दूसरा हल इस तरह से लिखना, दूसरा हल क्या आया है, अगर 7 ले रहा है तो माइनस का 13, 7 तो माइनस का 13, इस तरह से। आप तीसरा हल इतना तो इतना, चौथा हल इतना, आप चाहो तो इसको भी 21 मान लो यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है ना, 21 मान सकते हो, बाकी ये भी सही है, ठीक है ना। समझ में आई बात, दूसरा कुछ भी मान सकते हो भाई, एक्स की वैल्यू समझ गए होंगे। अगला है देखिए x बराबर 4y, देखो x बराबर 4y दिया है, तो देखो इस पर मैं बिल्कुल नहीं टच करने वाला, x - 4y दिया है, x बराबर 4y, ठीक है ना। ये है, आप कॉलम इस तरह से बना लेना, ये लो 1 2 ये 4 हो गए, यहाँ पे x लिखना, यहाँ पे y लिखना, x बराबर 0 ले लो तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 0 तो y बराबर निकालना तो 4 डिवाइड में आएगा 0 हो जाएगा। आप y की वैल्यू ले लो 1, y की वैल्यू 1 ले लिए तो y बराबर 1 रखोगे तो 4 1 कम 4 आ जाएगा x की वैल्यू। y की वैल्यू आपने 2 ले लिया, ये लो y की वैल्यू 2, तो अगर y बराबर 2 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। इसको आप 3 ले रहे हो तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने 4 वैल्यू निकाल लिया। लिख देना पहला हल 0,0, दूसरा हल 4 1, ठीक ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, कहता है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x बराबर या -2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन से हल नहीं है। वही काम, अगर x और y की वैल्यू जो दी हुई है 0 और 2, इसको रखने पर जो बराबर 4 आ जाएगा वो उसका हल होगा, वरना नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं, 0 और 2 को रख के देखते हैं पहले। तो हमारे पास समीकरण दिया है x - 2y बराबर 4, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में दिया है x, y बराबर कितना रखना है, देखो 0 2, है ना, 0 का। तो LHS ले लो, LHS क्या है x - 2y, तो रख दो, x कितना है 0, -2 × y कितना है 2, हटा दो तो -4 इज नॉट इक्वल टू RHS, बराबर है क्या। तो लिख देना यह दिए हुए, या ऐसे लिख सकते हो, अतः, या ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका आप भी डिपेंड है। लिख देना यहाँ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अतः x, y मतलब 0,2 समीकरण के हल नहीं, समीकरण के हल नहीं है, ठीक है। ठीक है, हमने रखा है x और y की वैल्यू बराबर नहीं आ रही, इसलिए इसका हल नहीं। अगर रखने पर आ जाता तो हल होता, नहीं तो नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2,0 रखने पर आ सकता है क्या, नहीं, 2,0 रखने पर नहीं आएगा। 2,0 वाला अपना कर लेना। आइए 4,0 देख लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड है हमारे पास x y 4,0 रखना है, ठीक है ना। समीकरण हमारे पास दिया है, समीकरण क्या दिया हुआ है, x - 2y बराबर 4, x - 2y बराबर 4, ठीक है, यही दिया है। आइए LHS लेते हैं, LHS क्या है x - 2y, रख दो इसमें। x की वैल्यू कितनी रखनी है 4, -2 × y कितना रखना है 0, तो ये हो जाएगा 4, -0 तो बराबर 4, जो कि बराबर है RHS, है ना, RHS के बराबर है ना। तो यहाँ पर इसके नीचे आपको लिखना है यहाँ LHS बराबर RHS, अतः 4,0 समीकरण के हल होंगे। बस हो गया, इस तरह से आपको करना है, जो होगा लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, काम खत्म। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, आप इसमें टेंशन में आ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं आज। तो मुझे लगता है कि आपको कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। मुझे लगता है एक क्वेश्चन और ही बता देना चाहिए। आयो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ये वाला, इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसको आप लोग होमवर्क अपने से करो।
√2 4 √2 4 √2। हमारे पास इक्वेशन था x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ पर हम x और y की वैल्यू क्या ले रहे हैं इस बार, √2, 4 √2, यही है √2 4 √2। देख लेते हैं एक बार, यस आइए देखते हैं। तो हम LHS पे रख के देखते हैं, LHS x माइनस 2y, कौन सा था ये नंबर, थर्ड फोर्थ, ये हमने फोर्थ नंबर को सॉल्व करने की कोशिश की। तो चलो x बराबर हम रखेंगे √2 माइनस का 2 इंटू y बराबर है 4 √2, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 माइनस 4 गुना 8 √2। अब बताओ ये एक √2 8 √2 से घटेगा तो 7 √2 आएगा, लेकिन ये बड़ा नंबर माइनस में इसलिए माइनस, और जो कि हमारा बराबर नहीं है RHS के, क्योंकि हमें तो चाहिए था 4। तो लिख देना यह समीकरण है। अतः √2 4 √2 समीकरण के हल नहीं होंगे। बात समझ में आया? किस तरह कोई दिक्कत, नो दिक्कत। बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से हमने चीजों को क्लियर कर लिया। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। क्या बात है, चेहरे पे मुस्कुरान लेकर के आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने बच्चों दिए हैं आपको, सारे क्वेश्चंस को आप ईमानदारी के साथ करोगे, ठीक है ना। अगर आप ईमानदारी के साथ करोगे तभी चीजें अच्छी लगेंगी, वरना कुछ नहीं मजा आएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है k का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, और इसका एक हल है। देखो इसने ये कह दिया कि k का मान बताओ और x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है उस समीकरण का मान है, यानी कि LHS और RHS बराबर होगा अगर हम x की 2 और y बराबर 1 रखें, क्योंकि उसने कहा ना कि इसका एक हल है, और जब हल होगा तो LHS RHS के बराबर होगा। तो आइए पहले समीकरण लिखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर k है, ठीक है ना। यह है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर। फिर यहां पर दिया है, लिखेंगे परंतु, या इस हटाओ परंतु, लेकिन तो परंतु मत लिखो, यहां पे लिखना क्या कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण के हल हैं। अतः जब इसको हम इसमें रखेंगे तो बराबर आएगा, तो 2 इंटू एक्स बराबर 2 रख दो, प्लस 3 इंटू वाई बराबर 1 रख दो, बराबर। कोई दिक्कत? इतना करने के बाद या जब इसको देखोगे 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 बराबर, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 4 और 1 7 बराबर, है ना। या उसके बाद या इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं k बराबर 7, और यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि उसने यही पूछा था कि जो इक्वेशन दिया था, इक्वेशन उसमें x और बराबर 2 y बराबर समीकरण के हल थे, उसने ये कहा था, ठीक है। अतः जब इसको वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर लगा दो, तो ये बराबर k होगा, और यहाँ पर s की वैल्यू और y की वैल्यू रखना है, तो यहाँ से k का वैल्यू 7 आ गया, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी जो k बराबर 7 है, k था वहां पर 7 रहना चाहिए था, तब ये हमारा एक द्विघाती एक हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता। उम्मीद है कि आपको चीजें सारी कुछ समझ में आई होंगी। यहाँ पर आपके 2 एक्सरसाइज खत्म हो जाते हैं। अब अगली एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि उसको आरेख पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो नंबर दिया होगा उसको हम लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।